हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे विप्रो और दूसरा यहाँ पे टाटा पावर। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो यहाँ पे खास तौर से जो दोनों के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। एक तो पहला यहाँ पे स्टॉक में न्यूज़ है, तो यहाँ पे सेकेंड में बहुत लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि सर क्या यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें या फिर अभी भी हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चले या फिर बाई करने का मौका है। तो डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बाकी आप अपना फैसला खुद से समझ कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे आपको जो विप्रो के बारे में। आज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ तो यहाँ पे ज़रूर से गौर किया होगा कि जो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे प्रेशर था, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 423 तक इसका आज के दिन यहाँ पे आपको लो जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन फिर ये यहाँ पे रिकवर क्यों हुआ, ठीक है, और इसका वजह क्या, क्योंकि मार्केट में तो भाई प्रेशर था, ठीक है। आज के दिन यहाँ पे आपको 150 पॉइंट या मार्केट आपको जो गैप डाउन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, तो फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है कैसे रिकवर हो गया। तो कोई ना कोई तो न्यूज़ यहाँ पे न्यूज़ होगा ना। तो यहाँ पे दो न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोग को जानना चाहिए। और जो फर्स्ट न्यूज़ है वो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही, और साथ साथ यहाँ पे सेकंड न्यूज़ भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। और इससे आपको ये मालूम चलेगा कि लॉन्ग टर्म का विजन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है और कंपनी की तरफ से क्या बयान आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपको जो विप्रो जो है एक यहाँ पे न्यू अपॉइंट करती है आपको, और ये यहाँ पे अपर्णा अय्यर जो है अब यहाँ पे बन चुके हैं आपको न्यू CFO। जो पहले थे यहाँ पे जतिन दलाल, ठीक है, जो अब यहाँ पे आपको रिजाइन दे चुके हैं, और अब यहाँ पे आपको जो है कौन बन चुकी है, अपर्णा अय्यर एज ए न्यू CFO, ठीक है। अब देखो ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है, तो देखो सबसे पहले जो है ना कंपनी का आपका होता है मैनेजमेंट। जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी का फंडामेंटल, तो मेन आपका होता है मैनेजमेंट, फिर उसके बाद कंपनी का जो है पास्ट का कैसा रिटर्न है, कैसा सेल्स दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद हम लोग आपको फ्यूचर के बारे में जानते हैं कि क्या यहाँ पे फ्यूचर में कुछ ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और कुछ और भी यहाँ पे टर्म है, ठीक है। तो ये सब जानना इंपॉर्टेंट रोल है, और आप पहले इनके बारे में जान लो कि जो इनका क्या यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप ये जान लो ना कि जो बाहर जो निकले यहाँ पे, जिनका नाम आपको जो जतिन दलाल है, उनका को ये बोलना है कि यहाँ पे जो है इस कंपनी को छोड़ करके जो इनका 2 दशक का मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर बाहर मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वो अब यहाँ पे सर्व करते हुए दिखाई देंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ये और कंपनी में यहाँ पे जा सकते हैं, एक नई कंपनी में, या फिर एक नई कंपनी के खुद भी आपको जो यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा पूरा यहाँ पे कन्फर्म तो ये यहाँ पे नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन ये तो मालूम चल रहा है कि उनका ये बोलना है कि हम लोग यहाँ पे मतलब वो 2 दशक मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 ईयर्स तक वो यहाँ पे थे, ठीक है, इस कंपनी में काम कर रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे होती है, लेकिन मार्केट इसे हमेशा निगेटिव ही पकड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पे सही से समझ लो। जब कोई पहले से आपके साथ जुड़ा हुआ है और जब वो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, तो मार्केट को तो यहाँ पे यही लगेगा ना कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है या फिर कुछ और भी कुछ मसला है। तो ये सब यहाँ पे पॉइंट आप लोग को जानना चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि क्या यहाँ पर आपको जो अपर्णा अय्यर क्या यहाँ पे सही नहीं, तो इनका भी आपको 20 साल का करियर है, ठीक है। इनका भी 2 दशक से ये आपको जो है कंपनी के साथ यहाँ पे जुड़े हुए, और अब ये कंपनी के बन चुके हैं CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, और इनका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 दशक का ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और इस चीज़ को आप लोग सही से जान लो। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूज़ के बारे में। तो देखो यहाँ पे पहला न्यूज़ था आपको कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब जो यहाँ पे दूसरा जो न्यूज़ है ना वो यहाँ पे AI के रिगार्डिंग है। शायद आप लोगों ने एक वर्ड जरूर से यहाँ पे जो सुना होगा जिससे हम लोग बोलते हैं AI जेनरिक, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल में वही ChatGPT, और इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। और बहुत से लोग का ये कमेंट भी आ रहा था बहुत पहले, और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर भी रहे थे कि क्या यहाँ पे ChatGPT से कुछ यहाँ पे असर पड़ सकता है, क्या यहाँ पे कंपनी का कुछ दिक्कत होगा। देखो दिक्कत होगा बस एक चीज़ का, जो यहाँ पे एम्प्लॉय मतलब यहाँ पे लोगों का जो है काम जरूर से जा सकता है, लेकिन कंपनी का जो काम है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी जो है वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा। इस चीज़ को आप लोग सही से समझ सकते हो, और ऐसा यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी बयान आते हुए दिखाई दे रहा है जो जानना इंपॉर्टेंट। तो मैं पहले बता दूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय का जो है वो यहाँ पे काम पूरा बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग सही से समझ लो। हाँ, लेकिन काम जो है जो चीज़ पहले 1 रुपया लगता था, शायद अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लगे आधा रुपया, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही सब हो सकता है और काम सही हो सकता है। और देख सकते हो कि यहाँ पे जो
साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपको विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है उनका भी यहाँ पे यही बोलना है कि जो यहाँ पे कस्टमर का जो वैल्यू मतलब कस्टमर का जो आपका फीडबैक था वो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग हो चुका है। और साथ साथ उनका यहाँ पे ये भी बोला है कि ये कई तरह से जो है आपको डेवलपर्स का जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे ये भी बोलना है कि यदि हम लोग यहाँ पे रेंज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 10 से 75% का जो मुनाफा देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर से यहाँ पे विप्रो जो है कई क्षेत्रों में आपका यही एआई का प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल जो है करने वाला है। तो ये सब न्यूज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग तो एक अच्छा न्यूज़ है, स्टॉक के रिगार्डिंग तो एक अच्छा न्यूज़ है, लेकिन इससे एम्प्लॉय मतलब जो यहाँ पे आपको रोज़गार है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे सकता है। और ऐसा आपने सुना भी होगा क्योंकि एआई कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन फ़र्क तो यहाँ पे ज़रूर से पड़ेगा। तो इस चीज़ को सही से आप जान लो कि इस तो कंपनी के लिए तो यहाँ पे सही है क्योंकि हम लोग तो स्टॉक मार्केट में पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे कंपनी का सबसे पहला यहाँ पे हम लोग समझना होगा कि यहाँ पे कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कैसा हो सकता है। बाकी आप जानते हो कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, एक बेहतरीन कंपनी है। और जब यहाँ पे हम लोग इसका टेक्निकल जाने तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग से इसका आपको जो सपोर्ट बनाया था, आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आपको मौका मिल जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 422 423 की रेंज में, तो आप जरूर से इसके बारे में सोच सकते हो, जो मैंने आपको परसों भी शेयर किया था, ठीक है। तो आप इसको जरूर से फॉलो करना, लेकिन खुद से एक बार सोच समझ कर। और ऐसे तो मैंने कंपनी का फंडामेंटल सारा कुछ ही शेयर किया, लेकिन जो सबसे खास बात है ना वो यहाँ पे बायबैक के बाद जो कंपनी का प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 72.9% तक का स्टेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब कंपनी को खुद में भरोसा होता है तो फिर आप लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे क्यों डर रहे हो। स्टॉक का फंडामेंटल भी सही है और खास तौर से ये एक स्लो कंपनी, एक स्लो रिटर्न यहाँ पे जरूर से देता है। लेकिन आप जानते हो कि जो लॉन्ग टर्म में जो आपने सुना है कि मात्र यहाँ पे 10,000 रुपया, आज के समय 500 करोड़ यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे यही कंपनी है विप्रो, ठीक है। तो इसलिए ऐसे इनको आप हल्के में मत लो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का आपको फंडामेंटल सही है, बिजनेस भी सही है, और रिटर्न आपको यहाँ पे थोड़ा कम मिल सकता है लेकिन सेफ रिटर्न मिलेगा। मतलब यहाँ पे 70 या फिर 80% का रिटर्न लेकर आप चल सकते हो, ऐसे आपका ओवरऑल जो अभी दिखाई दे रहा है। अब चलो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है टाटा पावर। देखो टाटा पावर में आज के दिन यहाँ पे 2% से ज़्यादा का गिरावट है। और यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे बस जो यही सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम लोग यहाँ पे कर लें, क्या यहाँ पे आपको स्टॉक गिरने वाला है। बहुत सारे यहाँ पे सवाल है आप लोगों का। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझो। अब आप जानते हो कि जब कोई भी आदमी लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है तो उस जो लॉन्ग टर्म के फेज में कितने बार स्टॉक अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई देता है। या फिर यहाँ पे आपको जो ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 रुपये का स्टॉक था 150 गया, फिर वो यहाँ पे देख रहा है कि भाई 150 का स्टॉक 120 में आ गया, फिर वो जो 120 का आपको आ गया 90 रुपया में, फिर वो 90 से गया 100 150। तो ऐसा वो बहुत से लोगों ने ये देखा होगा। तो क्या बहुत से लोगों ने यहाँ पे क्या सेल कर दिया? नहीं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो सेल नहीं करते हैं और इसलिए वो आज पैसे वाले। तो इस चीज़ को आप लोग सही से समझ लो कि अप्स एंड डाउन तो होता रहेगा, बस आपका पर्पस समझना है कि आप लोग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हो या फिर आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए हो। ट्रेडिंग पर्पज़ गलत नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग जानते हो एक अच्छी चीज़ है। बस समझना यही है कि ज़्यादा आप लोग को लालच नहीं करना है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है बस आप उसको फॉलो करो, आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और इस चीज़ को सही से आप लोग जान लो। बहुत लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग गलत है, गलत नहीं है, सब सही है, बस आप अपने आप को मैनेज कर लो, बस आपको रिटर्न यहाँ पे जरूर से दिखने को मिलेगा। और क्योंकि जब आपको रिस्क मैनेज होगा तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका 4 लाख रुपया जो है वो यहाँ पे डूब जाएगा। यदि आप 4 लाख मार्केट में आ रहे हो और यदि आपको रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सही है तो सर ऐसा हो सकता है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 40,000 ही डूबे, ठीक है। बाकी 3,60,000 तो आपके पास रहेगा ना। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई 4 लाख लेके आ रहे हो तो हम लोग 4 लाख का ट्रेडिंग करते हैं लगातार और उसको हम लोग यहाँ पे डुबा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, वरना फिर पैसा डूब जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे यदि हम लोग देखें कुछ कंपनी का टेक्निकल पॉइंट, तो 215 का मैंने बताया हुआ कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था। और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया और मैंने स्टार्टिंग से शेयर किया हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने किस लिए बताया था, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे बार बार आपको ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसके ऊपर ये जा नहीं पा रहा था। और फिर जब ये 180 की जब ये स्टॉक रेंज में आ गया था ना, तो बहुत लोग ये बोल रहे थे कि सर क्या अभी हम लोग स्टॉक को बाय कर ले। तो मैंने बोला था कि देखो यदि आपको यहाँ पे चाहिए कंफर्मेशन तो फिर जरूर से आप लोगों को वेट करना चाहिए 215 का लेवल का। जैसे ही 215 का लेवल यहाँ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देता है और यदि स्टॉक यहाँ
यहाँ पे जो सस्टेन कर जाता है तो फिर आप यहाँ पे समझ जाना कि इसका लेवल यहाँ पे अच्छा हो सकता है। और देख सकते हो कि 280 तक स्टॉक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। अभी ये फिर से करेक्ट हो रहा है, तो यदि मौका मिलता है तो आप अपने जो रिस्क को समझकर और कंपनी के बारे में समझकर फैसला आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी मैंने सारा कुछ आप लोगों से यहाँ पे शेयर किया है कि कंपनी का जो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे उतना कुछ खास दिखाई नहीं देता है, डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए बस थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी ऐसे ही आपका यहाँ पे जो ओवरऑल कंपनी का सारा कुछ पैरामीटर यहाँ पे सही है, ठीक है। तो होप आप लोगों को जो ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।